टुडे विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8। क्या यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टेबल है स्टूडेंट्स। ये आपको जो है एकदम अच्छे से लर्न कर लेना है इसको, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने में ये आपकी बहुत जो है हेल्प करेगा, क्योंकि जो है 8.2 में सारे जो क्वेश्चन हैं ये टेबल के ऊपर ही डिपेंड है। अगर ये टेबल आपको लर्न होगा तो आप जो है इजीली 8.2 एक्सरसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं अभी के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसके कारण आप कभी भी ये जो टेबल है भूलेंगे नहीं। ओके, लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको लर्न कर लेना है अच्छे से, हर एक जो है डिग्री की वैल्यू। देखिए यहाँ पर जैसे एंगल ए इन डिग्री दिया हुआ है, तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। मैंने जो है स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में चर्चा किया था इसका। तो आपको ये जो है इन सब की वैल्यूज़ याद रखनी है। जैसे यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है आपको, साइन 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। ऐसे ही देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर एंगल ए में ए है, वैसे बाद में क्या हो जाएगा 0, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। तो आपको मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले क्या लेना है आपको, नंबर स्टार्ट करना है कहाँ से, 0 से। तो लिख लेंगे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए। अब यहाँ देखो सबके अपॉन में क्या कर देना है, इसको 4 से डिवाइड, सबको 4 से डिवाइड, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, अपॉन में 4, और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 4। अब सबको जो है रूट लगा दीजिए, इसका भी रूट, इसका भी रूट, यहाँ पर देखिए इसको भी रूट, इसका भी रूट, और इसका भी रूट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 0/4। अब 0 को किसी भी नंबर जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। क्या आता है 0। तो यहाँ पर देखो साइन 0 की वैल्यू 0, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब देखिए यहाँ पर, अब 2 का स्क्वायर रूट क्या कुछ नहीं होता ना, मतलब क्या आ जाएगा रूट में 2, और अपॉन में देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो यहाँ पर 2। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि √2 है, इसको ऐसे ही रख दीजिए, और अपॉन में 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पर क्या बचा 1, और अपॉन में क्या बचा √2। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √2। मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखिए यहाँ पर साइन 60 में अपने देखेंगे यहाँ पर, तो √3, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा √3 रहेगा, और 4 का क्या हो जाएगा 2। अब 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। तो बस इस तरीके से जो है आपको साइन का अगर आप ध्यान रख लिए तो कॉस का ऐसे निकल जाएगा, उसी हिसाब से टेन का निकल जाएगा। बाकी हम लोग जानते हैं यहाँ पर कॉसेक रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, और कोट रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का। तो इस हिसाब से हम लोग सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड, ओके। फिर सबको क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है सब पे, फिर उसको जो है सॉल्व कर देना है। तो यहाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू आपने निकाली क्या 1/√2, फिर साइन 60 की वैल्यू क्या निकाली आपने √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखो 1। इस तरीके से जो है आप सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब देखिए हम लोग ऐसे असेंडिंग में गए, अब यहाँ से डिसेंडिंग में लिखते जाइए ये, तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर, तो लास्ट 90 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 1 ना, तो यहाँ से लिखना चालू कीजिए 1। फिर उसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2। फिर उसके बाद क्या 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2। फिर देखिए उसके बाद क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1/2। फिर यहाँ पर क्या 0। ये असेंडिंग में गए थे, वैसे डिसेंडिंग में जो है यहाँ पर ये वाले में ये पूरी वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो ये आपको मिल गई यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। ये मिल गई आपको, बहुत ईजी है। अब 10 आपको ध्यान रखना है कि 10 क्या होता है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आगे जो है फॉर्मूला देखेंगे कि 10 = क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। 10 = क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। सर यहाँ दिया है ए, तो यहाँ भी ए आ जाएगा, और यहाँ भी ए आ जाएगा। उसी हिसाब से जो है 10 जिसकी भी वैल्यू निकालनी रहेगी वो एंगल हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे।
जैसे 10 फर्स्ट वाले में निकालना है तो ये डिवाइडेड बाई ये कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 0/1। ओके, अब 0/1 किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आंसर? 0। मतलब 10, 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। अब देखिए यहाँ पर 10 जो है 30 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये जो साइन है, साइन को डिवाइड कर देंगे हम लोग कॉस से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 1/2 और होल अपॉन में क्या आ जाएगा? √3/2। तो सेकंड पोर्शन फोर्थ पोर्शन इक्वल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1/√3। ऐसे देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, तो साइन अपॉन में कॉस होता है तो 1/√2 और होल अपॉन में 1/√2। सेकंड पोर्शन फोर्थ पोर्शन इक्वल, तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर? 1। अब देखिए यहाँ पर फिर से साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? √3। अब देखिए यहाँ पर 1/0 ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। ओके, आप जैसा भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपने इजीली निकाली यहाँ पर साइन, कॉस और टेन की वैल्यू। वैसे ही आप कॉसेक, सेक और कॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉसेक होता है वो रेसिप्रोकल है किसका? साइन का। मतलब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ पर 0 के अपॉन में कुछ मतलब क्या? 1। इसके अपॉन में कुछ मतलब 1। अब इसके भी अपॉन में कुछ मतलब 1। इसके अपॉन में कुछ मतलब 1। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 0 में वैल्यू क्या आई? 0/1 ना, मतलब 0/1 लिखो नहीं लिखो एक बात है। देखिए यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 1/0। क्या लिख देंगे? 1/0। अब मैंने आपको बताया किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर फिर से साइन 30 की वैल्यू क्या? 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2/1 या फिर 2 लिखो, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। क्या है? 1/√2। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2/1। मतलब यहाँ पर 1 लिखो चाहे मत लिखो, मतलब क्या आ जाएगा? √2। इसी तरीके से जो है कॉसेक 60 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहाँ पर कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। बहुत ही ईजी है, ध्यान रखिएगा। तो सेक यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। ध्यान रखिएगा, सेक रेसिप्रोकल है किसका? कॉस का। तो देखिए यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1/1। तो सेक क्या हो जाएगा? वही 1/1, मतलब आंसर क्या आएगा? 1। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो सेक 30 क्या आ जाएगा? 2/√3। या फिर आप वही कर सकते हैं, जो है असेंडिंग में ऐसे गए, डिसेंडिंग में चले आइए। देखिए यहाँ पर 1, फिर 2/√3, फिर ये क्या आ जाएगा? √2। क्या आ जाएगा? √2। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या है? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। फिर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने साइन में फाइंड किया था, फिर जो है डिसेंडिंग में चले आए थे, वैसे यहाँ पर देखो आप कॉसेक फाइंड किए, वैसे डिसेंडिंग में चले आइए। फिर देखिए यहाँ पर अब 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। तो आप उल्टा कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, या फिर ये अपॉन ये करोगे तो भी आपको मिल जाएगा वैसे। लेकिन आपको क्या करना है? 10 का रेसिप्रोकल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 0 अपॉन कुछ मतलब 1 है, तो यहाँ पर देखिए 0/1। तो यहाँ पर 0/1, तो क्या आ जाएगा? 1/0। मतलब क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। उसका देखिए यहाँ पर क्या है? 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा? √3/1, मतलब आंसर क्या आएगा? √3। ओके, फिर देखिए यहाँ पर कॉट आप जो है 10 45 की वैल्यू क्या है? 1। तो कॉट 45 की वैल्यू क्या आएगी? 1। देखिए 10 60 की वैल्यू क्या है आपके पास? √3 अपॉन कुछ मतलब 1। तो 10 60 की वैल्यू √3/1, तो यहाँ पर कॉट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में √3। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है 10 90 की वैल्यू आपको क्या मिली थी? 1/0 ना, तो ये उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या आ जाएगा? 0/1। तो 0/1 क्या आएगा आंसर? 0। तो इस तरीके से जो है आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, फिर कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0।
फिर 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3, फिर 10 90 की वैल्यू क्या आएगा, नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। फिर कॉसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2, कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, कॉसेक 90 की वैल्यू 1। फिर सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, फिर सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। फिर कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरीके से जो है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल अच्छे से लर्न कर लेना है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से इसको आपको लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर ट्रिक से आप जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो इस तरीके से जो है आप साइन अपॉन कॉस करेंगे, सारी वैल्यूज 10 वाली मिल जाएगी। और साइन को मैंने निकालने का बता दिया था, फिर कॉस आपने क्या किया था, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में चले आया था, तो सारी वैल्यूज़ मिल गई थी आपको। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत टाइम जो है आप 3-4 बार टाइम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। और छोटा सा चीज़ आपको और एक चीज़ देख लेना है, क्या देखना है यहाँ पर कि आपको जो है एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो है देखिए यहाँ पर अब साइन में जैसे जैसे थीटा या फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर 0 से लेकर जैसे जैसे हम लोग 90 के साइड जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पहले 0 था और वैसे वैसे बढ़ के कहाँ हो गया 1। मतलब जब हम लोग जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ध्यान रखिएगा क्या हो रही है, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब कॉस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। देखिए यहाँ पर 1 से क्या आ गया 0, मतलब क्या हो गया, ये डिक्रीज़ हो रहा है इस तरीके से। फिर देखिए इसमें भी देखो 0 से फिर क्या आ गया यहाँ पर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर यहाँ भी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पहले क्या थे, नॉट डिफाइंड, फिर 2, फिर ऐसे से क्या हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है आपके पास, देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इस तरीके से। ओके, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि साइन टेबल में जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे एंगल थीटा इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपको पूछ लेगा जो है वैल्यू इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है, तो आपको ट्रू और फॉल्स में बताना होता है। तो आप जो है इसके ऊपर से बता सकते हैं। तो साइन में जब थीटा या फिर एंगल जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और कॉस में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज़ होगी। और फिर 10 में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, कॉसेक में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, सेक में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, कॉट में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है, बहुत जो है ईजी है। ओके।